ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 22/4/2025। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह मोस्ट वैल्यूबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। प्रश्न: सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते? उत्तर: सर्विसेबल बच्चे यह बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते हैं। थोड़ी गर्मी हुई या थोड़ी ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है। ऐसे नहीं, हम तो सहन ही नहीं कर सकते। इस दुख धाम में दुख सुख गर्मी सर्दी निंदा स्थिति सब सहन करना है, बहानेबाजी नहीं करनी है। गीत धीरज धर मनुआ। ओम शांति। बच्चे ही जानते हैं कि सुख और दुख किसको कहा जाता है। इस जीवन में सुख कब मिलता है और दुख कब मिलता है, सो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: अब तुम बच्चों को सुख धाम में जाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है, इसमें बहाना चल ना सके। बाबा सर्विसेबल बच्चों के लिए कहते हैं, जो सर्विस जानते ही नहीं वह तो कोई काम के नहीं। यहाँ बाप आए हैं भारत को तो क्या विश्व को सुख धाम बनाने, तो ब्राह्मण बच्चों को ही बाप का मददगार बनना है। औरों को आप समान बनाओ, श्रीमत पर चलो, बाप आए ही है पावन स्वर्गवासी बनाने। योग में रहने से सर्विस कर सकेंगे, याद की ताकत से ही सारी दुनिया को पवित्र बनाना है। सारे विश्व को तुम पावन बनाने के निमित्त बने हुए हो। सतयुग त्रेता का किसको भी पता नहीं, देवताओं के चित्र भी ग्लानि के बना दिए हैं। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनने के लिए बाप ने तुम्हें जो परहेज बताई है वह परहेज करो। याद में रहकर भोजन बनाओ, योग में रहकर खाओ। बाप खुद कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक फिर से बन जाएंगे। तुमको शिव बाबा को ही देखना है, इनको नहीं देखना है। अपने को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को याद करो। हम आत्मा हैं, आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। बाप का परिचय दो। अब 84 का चक्र पूरा होता है, वापिस जाना है। राम गयो रावण गयो, इसका भी अर्थ कितना सहज है। जरूर संगम युग होगा, जबकि राम का और रावण का परिवार है। 5000 वर्ष पहले भी जब लड़ाई लगी थी तो यह यज्ञ भी रचा था। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई राजधानी की स्थापना हो रही है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है। चनों के पीछे समय नहीं गंवाना है। सेकेंड पॉइंट: अब नाटक पूरा होता है, इसलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। मदर फादर को फॉलो कर रजाई पद का अधिकारी बनना है। वरदान आज बाबा ने दिया, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण: श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए।
इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। स्लोगन आज बाबा ने दिया, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। ओम शांति।